हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक प्रपोजिशन है, जो कि अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, अब ये हमारा थर्ड वीडियो है, जिसमें बाकी कुछ यूजेस बचे हुए हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। जिससे कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ फ्रॉम। जो हमारा फ्रॉम प्रीपोजिशन है उसके क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रॉम मतलब क्या होता है, से होता है। तो सबसे पहले आप देखो कि जो हमारा फ्रॉम है उसको हम यूज़ करते हैं प्लेस के लिए। जैसे कुछ प्लेसेस हो गए, किसी भी प्लेस का नाम हो गया, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर बोलना है कि मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिल्ली है ये क्या है, हमारा प्लेस का नेम है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया है, आपका फ्रॉम का यूज़ हो गया है, ठीक है। ही केम फ्रॉम पार्क, वह पार्क से आया। कहाँ से आया, अब जो पार्क है वो भी एक प्लेस का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, फ्रॉम लग गया, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि फ्रॉम का यूज़ कहाँ करना है। अब नेक्स्ट आप देखो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, समय के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई काम अगर हम सुबह से कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे सुबह से पढ़ा रही हूँ, या फिर मैं यहाँ पे 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे से आ रहा है ना, मतलब हम टाइम बता रहे हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ाते हैं, फिर शाम में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, फ्रॉम का यूज़ करना है। जैसे कि ही विल वर्क फ्रॉम टुमारो, वो यहाँ पे कब से काम करेगा, कल से काम करेगा। तो ये टुमारो हमारा क्या हो गया, एक समय बता रहा कि मतलब आज से करेगा, कल से, परसों से, कब से करेगा, तो वो कल से करेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम हो गया, ओके। देन नेक्स्ट, आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, मैं काम कब से कब तक करता हूँ, 10 बजे से 5 बजे तक। तो यहाँ पे आपका 10 से 5 ये समय बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका फ्रॉम हो गया, ओके। नेक्स्ट अब देखिए, फ्रॉम एनी सोर्स, अगर किसी सोर्स से, किसी सोर्स मतलब क्या होता है, स्रोत, किसी स्रोत से आपको कुछ मिलता है। जैसे कि जो हमारे टेबल हैं, डेस्क है, बेंच है, ये सब किस चीज़ से बने हुए हैं, लकड़ी से बने हुए, वुड से बने हुए हैं, ठीक है। तो इनका जो स्रोत है वो क्या है, वुड है, ठीक। तो उसी तरीके से आप देखिए, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम ज्ञानालय, कि मैं इंग्लिश कहाँ से सीखता हूँ, ज्ञानालय से सीखता हूँ। तो जो ये सीखने का जो सोर्स है, सीखने का सोर्स जो है वो हमारा क्या है, ज्ञानालय है। तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ हो गया, फ्रॉम का यूज़ हो गया। नेक्स्ट आप देखो, आई रोट इट फ्रॉम द बुक, अब किसी ने कुछ लिखा हुआ है, कुछ कॉपी डाउन किया, तो पूछा जा रहा कहाँ से कॉपी डाउन किया, तो वो कहाँ से किया, एक स्पेसिफिक किसी बुक से किया है। तो उसका जो लिखने का जो स्रोत है, मतलब उसने कहाँ से लिखा है, वो हो गया आपका बुक से लिखा है। तो यहाँ पे यूज़ क्या हुआ है, फ्रॉम यूज़ हुआ है, ओके। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट जो यूज़ है फ्रॉम के लिए वो है कॉज बताने के लिए। कॉज मतलब कारण बताने के लिए, कोई चीज़ किससे हुआ उसका रीज़न बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, अब उनकी डेथ हुई, लेकिन डेथ क्या हुई, एक्सीडेंटल डेथ हुई, या किसी डिजीज़ की वजह से डेथ हुई, या फिर और कोई बात थी। तो ये था उसका जो रीज़न था, वो हार्ट अटैक था। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, हमारा फ्रॉम यूज़ हुआ। नेक्स्ट इज सैम इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, अब सैम जो है वो बीमार है, किससे, वो सफ़र कर रहा है फीवर से। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, हमारा फ्रॉम का यूज़ हो गया। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारा यूज़ है फॉर। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा यूज़ है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कि समय की जो अवधि होती है, समय का जो अवधि होता है उसके लिए भी हम के लिए का यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे राज हैज़ बिन वॉकिंग फॉर 2 hours, तो जो राज है वो कितने घंटे से वॉक कर रहा है, 2 घंटे से वॉक कर रहा है। ये हो गया अवधि बता रहा कि वो 2 घंटे से वॉक कर रहा है, तो यहाँ पे आपका यूज़ हो गया फॉर। नेक्स्ट है आपका मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल, मतलब कि जो मदर है वो घर पे कुछ देर से है, मतलब यहाँ पे फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब भी होता है फ्रेंड्स कि आपको समय बता रहा है कुछ देर से। फॉर अ वाइल मतलब क्या होता है, कुछ देर से। अगर यहीं पे आ जाए फॉर अ लॉन्ग, तो मतलब क्या होगा, काफ़ी समय से, ठीक है। तो ऐसा भी वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, तो आप उस पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, या 2 घंटे 3 घंटे नहीं, तो ये उसमें नहीं आएगा टाइम में, तो ये भी आपका ड्यूरेशन में ही आता है, फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग, ओके। नेक्स्ट आप देखो, पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं कि मतलब कुछ भी करने के लिए उनका इंटेंशन था क्या, किस पर्पस से वो कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, अब उसका दिल्ली जाने का पर्पस क्या है। कुछ लोग शादी अटेंड करने जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, बट ये क्या करने जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं। इनका जो पर्पस है वो क्या है, स्टडी है, तो यहाँ पे फॉर यूज़ हो गया। वी आर गोइंग फॉर सम ब्रेकफास्ट, हम लोग
खाने के लिए जा रहे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो उनका जाने का पर्पस क्या हुआ, ब्रेकफास्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया आपका, फॉर यूज़ हो गया। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉर का यूज़ कैसे कैसे करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज में फॉर का हम दो तरह से यूज़ करते हैं। एक होता है उसका मतलब में, और दूसरा होता है बदले में। जैसे कि आजकल बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि ये पुराने सामान देके उसके बदले में उसे एक्सचेंज करके आप कुछ नया ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका कभी कोई गलत साइज का कपड़ा आ गया फिर आप उसे भी एक्सचेंज करते हो, तो एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, उसके बदले में। ठीक है, तो इसे हम दो तरह से यूज़ करते हैं, एक उसको में के लिए और दूसरा हम उसके बदले में। ठीक, तो अब एग्जांपल देखिए, ही बॉट अ बुक फॉर 250। अब उसने बुक कितने में खरीदी है, 250 रुपीज़ में खरीदी है। तो कितने में खरीदा, 250 रुपीज़ में खरीदा है, तो यहाँ पे फॉर हो गया आपका। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर गेव मी मनी फॉर वर्क। अब ग्रैंडफादर ने उसको क्या काम के बदले क्या दिया है, उसको पैसा दिया है, तो यहाँ पे इसलिए ये क्या हो गया आपका, फॉर हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ ऑफ। ठीक है, ये जो OFF ऑफ होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी सरफेस से कोई चीज़ अलग हो रही है। ठीक है, क्या होता है, किसी भी सरफेस से कोई चीज़ अलग हो रही है। जैसे किसी सरफेस से अलग होना, किसी सतह से अलग होना। ठीक है, मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। अब जो मंकी है, ये मान लीजिए पेड़ है, यहाँ से मंकी जंप कर रहा है इधर, तो ये क्या हुआ, इसकी जो सतह थी वो क्या थी, पहले इसका सरफेस ये था, मंकी यहाँ बैठा हुआ था, अब ये यहाँ से जंप करके यहाँ चला आया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये दोनों सेपरेट हुए ना, मतलब इनका जो सतह था वो अलग हो गया। अब अगर मंकी जंप करता छत से, मान लीजिए ये घर है, इसके यहाँ से छत से ये जंप करता ग्राउंड पे, तो भी क्या हो रही है, इनका जो सरफेस है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। जैसे कि पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, तो फिर वो जो पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं ज़मीन पे, तो वो भी क्या हो रहा है, उनका भी सरफेस क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हुआ है, ऑफ का यूज़ हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है गेटिंग ऑफ। जब भी हम किसी व्हीकल से उतरते हैं, उसका सरफेस अगर हम छोड़ते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, गेटिंग ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बस से उतर रहा था, इसलिए यहाँ पे गेटिंग ऑफ हुआ। यहाँ पे ट्रेन भी हो सकता है, बाइक भी हो सकती है। ओके, और गेटिंग ऑफ के साथ साथ अगर जैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे प्लेन है, तो प्लेन जब अपने सरफेस को छोड़ता है, फ्लाई करने के लिए स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, टेक ऑफ यूज़ करते हैं। वहाँ पे तो गेटिंग ऑफ नहीं। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अपना टेक ऑफ करने का मतलब, उनका जो ऑफ करने का है वो अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे गेट ऑफ हो गया, और फ्लाइट के लिए हम टेक ऑफ का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, यूजेस ऑफ सिंस। जैसे कि सिंस हमने WH वर्ड्स में भी पढ़ रखा है कुछ सिंस के बारे में, आज हम यहाँ पे फिर सिंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंस हमें क्या बताता है, एक डेफिनिट टाइम के लिए यूज़ होता है, डेफिनिट टाइम के लिए। जैसे डेफिनिट टाइम में आपका हो गया कि 4 o'clock। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया मंडे, या फिर ईयर मेंशन कर दिया 2008, या फिर यहाँ पे लिख दिया इवनिंग। ठीक है, तो ये सब हमें क्या बता रहे हैं कि एक डेफिनेट टाइम आपको पता चल रहा है कि हाँ इस टाइम से हो रहा है कुछ भी। तो एग्जांपल आप देखिए, आयुष हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। अब जो आयुष पढ़ाई कर रहा है वो कितने बजे से कर रहा है, 4 बजे से कर रहा है। तो यहाँ पे 4 o'clock क्या है, हमें एक डेफिनेट टाइम बता रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट अब देखो, सिंस सी हैज़ बीन हियर सिंस एस्टरडे। वो यहाँ कब से है, कल से है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, हमारा सिंस यूज़ हुआ। ओके, तो फ्रेंड्स यहीं पे आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। फिर हम मिलेंगे कुछ नए यूजेस के साथ। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।